पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, क्या केवल गुरु के मिल जाने मात्र से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या गुरु के प्रति कैसा व्यवहार रखा जाता है, इसका भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। सबसे पहली कृपा का प्रारंभ तो वहीं से हो गया जहां पर आपको सद्गुरु मिल गए। अन्यथा कलयुग में किसी सद्गुरु का मिलना भी अत्यंत ही मुश्किल है। कुछ सत्कार्य किए होंगे आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में, जाने में या अनजाने में, उसके परिणाम स्वरूप ही एक आध्यात्मिक जिज्ञासा आपके मन में जागी और गुरु की दृष्टि आप पर पड़ी, तो वहीं पर आप महत्वपूर्ण तो हो ही गए, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब जब गुरु कृपा आप पर बरसती है, उसका जब प्रारंभ होता है, तो ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा, इन दोनों का जब मिलन होता है, वहां पर दीक्षा की, ज्ञान की जो गंगा है वो बहना प्रारंभ होती है। और शिष्य की तरफ से बहुत कुछ नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अहंकार त्याग और पूर्ण समर्पण भाव। और जो भी प्रश्न आप गुरु से पूछते हैं, जो कि आपकी एक नैसर्गिक, बहुत ही प्राकृतिक जो जिज्ञासा है, वो निष्कपट होनी चाहिए। कोई भी प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए ना हो, कोई भी प्रश्न अतार्किक ना हो, कोई भी प्रश्न कुतर्क से भरा हुआ ना हो, इतना केवल आपको ख्याल रखना होता है। और जब आप ये दोनों कार्य कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रश्न आपके मन में, मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे हैं, जिसने आपको झकझोरा है, परेशान किया है, तब आप गुरु की तलाश में निकले हैं। तो उन प्रश्नों को निर्मल भाव से, निर्मल शब्दों से आप गुरु से यदि पूछते हैं, निष्कपट भाव से पूछते हैं, तो आपको उत्तर भी मिलेगा। और वो जो ज्ञान की अग्नि है वो आप में प्रदीप्त होगी, क्योंकि उस ज्ञान अग्नि का प्रदीप्त होना जरूरी है। प्रश्न पूछना, उत्तर पा लेना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य यही है कि जो कर्मों के हमारे बंधन है, 84 लाख योनियों से हम होकर के तब कहीं जाकर के ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। और जब ये शरीर जर्जर होने लगता है, जब जीवन के संध्या काल में होते हैं, तब ज्यादातर लोगों को केवल पछतावा होता है कि शरीर तो मिला था, लेकिन समय केवल हमने इस शरीर के भोग भोगने में, किसी से शत्रुता करने में, किसी पद को प्राप्त करने में, केवल उसी में सब कुछ गंवा दिया। अच्छे दिन पीछे गए और गुरु से किया ना हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अल्टीमेटली अंत तो गत्वा जो उद्देश्य होता है वो शिष्य के अंदर ज्ञान अग्नि का प्रदीप्त हो जाना होता है। और जब ज्ञान अग्नि प्रदीप्त हो जाती है,
आप में विजडम आ जाता है, नीर क्षीर विवेक आ जाता है, अपना अच्छा बुरा सब आप जानने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो मोह है, जो कि रूट कॉज है किसी भी दुख का, उस मोह से, आसक्ति से आप सदैव सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। जैसे कहीं पर जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उसमें डाली गई हर एक वस्तु को, उसमें डाले गए ईंधन को वो भस्मीभूत कर देती है। वैसे ही गुरु कृपा से, गुरु दीक्षा से जो ज्ञान की अग्नि आपके अंदर प्रदीप्त होती है, वो आपके कर्मों के बंधन को भस्मीभूत कर देती है और मोक्ष की राह आपके लिए वो सहज ही खोल देती है। और गुरु दीक्षा के माध्यम से ऐसा संभव है और ऐसा किया जा रहा है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।